सदा पार्श्वनाथम। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। देखिए जयकारा पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, भले ही कम हो पर कमजोर नहीं हो, जयकारा जोरदार होना चाहिए। बोली तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। ज्ञानदाता गुरु शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु, सुनी सागर गुरु वेद बोधि किरण, मेरे हृदय में आपके वचन, मेरे हृदय में आपके वचन। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण मौन प्रिय अभिक्ष ज्ञानोपयोगी प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। जय हो। आज का यह पावन दिन, आज से 1 साल पहले अंधेश्वर अतिशय क्षेत्र में एक मंच पर एक साथ 19 दीक्षाएं संपन्न हुई थी और सभी आचार्य भगवान इसी समय, अभी 9:15 बजे है, इसी समय संस्कार भी चल रहे थे। उन 19 श्रावकों को आचार्य श्री ने साधक बनाया है। दीक्षा से पहले सब लोग डरा रहे थे कि ये पंचम काल है, कैसे होगा। यहाँ तो एक बार भोजन करना होता है, केशलोच करना होता है, पैदल विहार करना होता है, ये सब तुम नहीं कर पाओगे, तुम बहुत कमजोर हो। तो मैंने कहा एक बार एक नाव में 25-30 यात्री प्रवास कर रहे थे और प्रवास अच्छे से चल रहा था। उसी बीच तूफान आ गया और तूफान आते ही नाव डगमगाने लगी। सारे यात्री घबराने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे और अपनी जान की रक्षा करने लगे। पर उसमें एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी, वो मुस्कुरा रही थी। जो यात्री डर रहे थे, घबरा रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे, वे उस लड़की को देखकर बोले, कैसे लड़की है तू, इतनी छोटी होने के बाद भी तुझे डर नहीं लगता? तूफान आ रहा है और हम सब मरने वाले हैं, अब कुछ तो करो, कुछ तो करना चाहिए, तुम ऐसे शांत बैठी हो। तो उस लड़की ने बहुत ही शांत भाव से एक मुस्कान दी और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो नाव चला रहे हैं ना, वो मेरे पापा है। मुझे मेरे पापा पर पूरा भरोसा है कि मेरी नाव कभी डगमगा नहीं सकती। जिस तरह उस बच्ची को अपने पापा पर पूरा विश्वास था, उस तरह हम सभी साधकों को भी अपने गुरुदेव पे इतना विश्वास है कि हमारे जीवन की नाव कभी डगमगा नहीं सकती। डगमगा सकती है, डूब नहीं सकती, डूब भी नहीं सकती। ऑल इन वन पर्सनालिटी है। जैसे माँ अपने बच्चे को वात्सल्य देती है, वैसे गुरुदेव हम सभी को वात्सल्य देते हैं। जैसे पिता अनुशासन में रखते हैं, वैसे गुरुदेव हमें अनुशासन में रखते हैं और मोक्ष का मार्ग हमारा प्रशस्त करते हैं। जैसे कभी कोई परिस्थिति हो जाती है, भाव ऊपर नीचे हो जाते हैं, परिणाम ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो एज अ फ्रेंड आचार्य श्री हमें संबल देते हैं। एक बार मैंने शक्कर से पूछा कि तुम इतनी मीठी कैसे हो, इतनी मधुर कैसे हो, सबकी खुशी में खुश हो जाती हो। तो शक्कर ने पता है क्या कहा? तो शक्कर ने कहा कि ये सारे गुण मैंने आचार्य भगवान से सीखे हैं कि हमेशा मधुरता बांटते रहना, सबकी खुशी में खुश रहना, सबको मीठा बनाते रहना। फिर मेरी मुलाकात हुई फूल से। फूल से मैंने पूछा कि तुम सारी परिस्थितियों में, गर्मी में, ठंडी में, बारिश में हमेशा मुस्कुराते रहते हो, खुशबू देते रहते हो, तो ये कहाँ से सीखा? तो फूल ने भी कहा कि ये मैंने आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी से सीखा कि हमेशा हर परिस्थिति में, धूप हो चाहे गर्मी हो, कैसे भी परिस्थिति हो, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, कांटों में भी मुस्कुराते रहना चाहिए।
फिर मुलाकात हुई वृक्ष से। उनसे कहा, हमेशा तुम खड़े रहते हो, बोर नहीं हो जाते हो? इतनी गर्मी में भी खड़े रहते हो, सबको फल बांटते हो, सबको छाया बांटते हो, इतना परोपकार कहाँ से सीखा? तो वृक्ष ने भी कहा कि ये गुण मैंने आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी से सीखा कि सबको अपने छाया में, छत्र छाया में रखते हैं, चाहे 20 साल के हो, चाहे 19 साल के हो, चाहे 80 साल के, 90 साल के क्यों ना हो, उनको सबको छाया देते हैं। परोपकार की भावना है, सबका जीवन मंगल बने ऐसी भावना रखते हैं। फिर चांद से पूछा कि तुम रात्रि में आते हो, सबको शीतल करते हो, सबको तुमको देख के इतनी शांति मिलती है। तो चांद ने भी क्या कहा कि ये शीतलता, सबको ज्योति बांटना, ये सारे गुण मैंने आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी से सीखे हैं। संघ में गुरुदेव ने हमें सब कुछ सिखाया है। आचार्य श्री ने सिखाया है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। जैसे एक के लिए सब और सब के लिए एक, आचार्य श्री सबके लिए एक है। और संघ में किसी को कुछ भी हो जाता है, अंतराय आ जाती है या फिर स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, तो सारे साधक उस साधक के पास पहुंचते हैं और उनकी वैयावृत्ति वगैरह करते हैं। ये होता है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। मतलब कि संघ में मेरी ऐसी छवि बने कि संघ की कहीं अप्रभावना ना हो जाए, ऐसा हमें आचार्य भगवान श्री सिखाते हैं और समझाते हैं। गुरु ने मुझे जीवन दिया है। गुरु की स्पेलिंग क्या है? GURU, मतलब URU। आचार्य श्री ने मुझे बताया है तुम हो, तुम में अनंत शक्ति है, तुम में सिद्ध बनने की शक्ति है। और इस सीख ने मुझे आचार्य भगवान तक पहुंचाया और उनका बड़ा उपकार है मेरे पर। आज उपकार दिवस के रूप में हम आपसे गिफ्ट मांगना चाहते हैं आचार्य जी। वो गिफ्ट आज तक आपने बहुत कुछ दिया है, पर और भी मांगना चाहते हैं कि आपने जो मुझे मूलगुण प्रदत्त किए हैं उसका मैं अच्छे से पालन करूं। इतनी शक्ति मुझ में देना, इतनी बुद्धि देना कि कभी शिथिलाचार का जन्म ना हो, इतनी शक्ति देना कि मैं संघ की गरिमा महिमा सब तरफ पहुंचा सकूं, इतना ज्ञान देना कि मैं सब तरफ जिन धर्म की प्रभावना कर सकूं, मेरा स्वास्थ्य इतना अनुकूल रहे कि मैं सबकी सेवा वैयावृत्ति कर सकूं, मेरे में इतनी वचन वर्गना देना कि सभी तरफ गुरु के गुणों का अनुवाद कर सकूं, मेरे पेन में इतनी इंक भर देना कि गुरु के गुणानुवाद लिखती ही जाऊं। मेरा जीवन बिल्कुल खट्टा मीठा था, इमली की तरह, बिल्कुल इमली की तरह, पर आपने उसे शक्कर बनाया है। ये आपका उपकार है। ज्ञान भले ही कम है आचार्य जी, पर समर्पण पूरा है और संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित है। बोलिए आचार्य भगवान